बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 118वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी लगातार इसमें अपना सहयोग देते हुए और सहभागिता दर्शाते हुए जो भी सुंदर साथ उपस्थित है, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वाणी मंथन का विषय सुंदर साथ जी एक जो है हर किसी के लिए आसान विषय भी नहीं होता है। सुंदर साथ जी, भाई सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ इसमें प्रशंसा के पात्र हैं, राज्य जी के मेहर के पात्र हैं जो लगातार इस शिविर में जुड़े हुए हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन कर रहा हूँ। वृंदा माता जी धामधनी का आह्वान करेंगे। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। असुपहरण मंगल करणम, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं पर नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। श्री महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने हुतीनी दरड़ी, तमे सुतिमुखी काराते। जागी जोता प्यूजी न पासे, जागी जोता प्यूजी न पासे। પછી તો થાશે પ્રભાતે, आओ जी बाला मारी घेराओ जी। कल कलीने कहूँ छु तमने, कल कलीने कहूँ छु तमने। आओ जी आणे खेड़े मारा मनना, मनोरथ पुरजो मारा मनना। मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सर्व सुंदर साधना प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा वाणी गान करने के लिए। इसके पश्चात सृजना जी दया रहेंगे। आइए पूजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल
तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में। जिन भूलोए अवसर जी, जिन भूलोए अवसर जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। एही चाल तुम चलियो साथ जी, एही चाल तुम चलियो साथ जी। एही पाऊं परवान जी, एही पाऊं परवान जी। प्रकट में तुमको पहले कहिया, प्रकट में तुमको पहले कहिया। भी कहूं निर्वाण जी, भी कहूं निर्वाण जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जब लग तुम रहो माया में, जब लग तुम रहो माया में। जिन किन छोड़ो रास जी, जिन किन छोड़ो रास जी। 25 पख लीजो धाम के, 25 पख लीजो धाम के। ज्यों होए धनी को प्रकाश जी, ज्यों होए धनी को प्रकाश जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। कहे इंद्रावती वचन पीऊ के, कहे इंद्रावती वचन पीऊ के। जिन दिखाया धाम वतन जी, जिन दिखाया धाम वतन जी। अब कोटक छल करे जो माया, अब कोटक छल करे जो माया। तो भी न छूटे धनी के चरण जी, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी। धनी मिले
आपन को माया में धनी मिले, आपन को माया में जिन भूलोए अवसर जी, जिन भूलोए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी को वाणी का रस अमृत पान कराने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय सृजना दयाल सुंदर साथ जी से वाणी का आनंद प्राप्त करेंगे। सृजना जी से निवेदन करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार हो, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, हे बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ, ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ, एक बकार जिन जानो मन, एक बकार जिन जानो मन, धनी जी ल्याए धाम से वचन हो, धनी जी ल्याए धाम से वचन, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अक्षर
सब सखियों मन उपजिए, खेल देखे अक्षर काजे हो, खेल देखे अक्षर काजे। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अबे, ऐसे हुए ना होसी कब। ए तीन ब्रह्मांड ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई। ब्रिज राश और जागनी कही हो, ब्रिज राश और जागनी कही। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। धनी महामत हंस ताली दे, धनी महामत हंस ताली दे। साथ उठा हंसता सुख ले हो, साथ उठा हंसता सुख ले। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम हो, अपना वासा है निज धाम।
अपनो धनी श्री श्यामा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम अमृत से वीरा से परिपूर्ण वाणी गायन। आइए सुंदर सा जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम परसों की क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 2 दिन का क्विज एक साथ हुआ था, तो इसमें 31 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 14 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। इसमें उनके नाम देखेंगे हम। कमलेश गुप्ता दिल्ली, पूजा खुराना जयपुर, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता पंचाल बड़ौदा गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, पूनम गुप्ता कोलकाता, पिंका पटेल गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट पश्चिम बंगाल, एवी पाटिल गुजरात। सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं राज्य का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मुझने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइये प्रेम ना पात्र, त्यारे थइये प्रेम ना पात्र, हे पगले पंथड़े। राम जी स्मृषा जी, हमने देखा था पिछली चौपाई में और पिछले इसी प्रकरण की पिछली 8 चौपाई में चल रहा है अटकले एकेम पामिये। इस प्रकरण में विशेष रूप से ज्ञान का महत्व दर्शाया गया है, जो सारी दुनिया देखा है कि बिना ज्ञान समझे भक्ति करते रहते करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज्ञान समझते नहीं है। देखा देखी और ऊंचा दुकान फीका पकवान भी बहुत चलता है। भीड़ को देखेंगे, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, रीति रिवाज परंपरा रूढ़िवादिता, दिखावे की भक्ति, धर्म के नाम पर संसारिक कामनाएं और भौतिक सुखों में लिप्तता, धार्मिक कहलाने के बावजूद। तो यहाँ पर पहला ज्ञान है कि संसार, ये सब क्या है, संसार नश्वर स्वप्नवत क्षणभंगुर, तेता दुख रूपी दिन रात। फिर दूसरा स्टेप होता है ब्रह्म, माया और ब्रह्म की पहचान ही ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का स्वरूप, धाम लीला क्या है, इस विषय में कंफर्म ही नहीं है। वो तो छोड़िए, आज मैंने कुछ भक्ति का काम किया है तो सोचते क्या है कि मरने के बाद मिलेगा फल। आज यदि मैंने कुछ भी ऐसा कार्य, अच्छा धर्म का कार्य किया है, उसका फल मुझे मरने के बाद, जीते जी मिलेगा ना, मरने के बाद क्या मिलेगा फिर? केवल शारीरिक श्रम दिखावे का। और उसमें सुंदर साथ जी, अंदर किसी को पता भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमको क्या लाभ होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद थोड़ा सा भी साधन ज्यादा लाभ देता है और बिना ज्ञान के ज्यादा
मेहनत करते हैं लेकिन लाभ थोड़ा सा होता है। मेहनत अति प्राप्ति रति। मजदूर जैसा हालत है। अशिक्षित मजदूर को क्या हालत होता है, दिन भर मेहनत करने के बाद भी जिंदगी भर गरीबी ही बने रहते हैं, गरीबी से ऊपर उठ पाते नहीं है सुंदर सा जी। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म में भी बिल्कुल वैसा है। जैसे सामाजिक जीवन में अशिक्षित व्यक्ति की स्थिति है, आध्यात्मिक जीवन में धार्मिक धर्म के अंदर भी अज्ञानी व्यक्ति की स्थिति वैसी ही है। पशु के समान कहा गया। हम देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, पशु के समान है, जो एक परमात्मा को छोड़कर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। इसी चीज को भागवत में क्या लिखा है, जो जल में तीर्थ भी रखता है, लकड़ी धातु और पत्थर की बनी मूर्ति में देव बुद्धि रखता है, लेकिन ज्ञानियों में जो बुद्धि बुद्धि नहीं रखता है वो गोखर लिखा हुआ वहां पर, गोखर के समान। सुंदर सा जी। जी हाँ, अटकल यहाँ भ्रांत से बने रहेगा। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए वाट बिना यहाँ चालू। एक्चुअल में प्रॉब्लम, हम कहीं परम धाम से 100 किलोमीटर दूर आकर के हमको किसी कमरे में बंद कर दिया या किसी महल में या किसी नगर में बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। सुनो, परम धाम में ही बैठे हैं, इत ही बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, वहीं बैठे हैं। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञानी ही मुक्ति है, सीधा फिलोसॉफी है सुंदर सा जी। मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मार रहे हैं, सपना खत्म, कहाँ गए सारे। ऐसे ऐसी स्थिति है। यहाँ पर आप लोग को 10 लोग जो सपने में मार रहे हैं, उनको मारना आपका लक्ष्य नहीं है। सपने में 10 लोग आपको मार रहे हैं तो आप भी 10 लोगों को मारो, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है सपने से जागृत होना। इस प्रकार से वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र। ज्ञान के वचनों से, सत्संग के वचनों से अपने हृदय के मेल को धो दीजिए, साफ कर दो, हृदय को बिल्कुल निर्मल कर दीजिए। जरा सा भी मलिनता, संसारिक इच्छा, तृष्णा, कामना जरा सा भी नहीं रहना चाहिए। ज्ञान के वचन भी अब क्या करें, हर जगह काम नहीं आते। बारिश तो बराबर गिरा, लेकिन जो जमीन ही पथरीली है तो अब फिर क्या करेंगे उसमें। तो बोलेंगे बारिश बरस जाता तो अच्छा होता था, लेकिन पथरीली जमीन को तो बारिश बरसने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाणी तो जगावत तत्कीन, वाणी तो तुरंत जगाने वाली है। एक लवा सुने जो वासना तुरंत जागृत हो जाएगी, एक शब्द सुनते। सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर नींदर। गीता में भी कथन है सुंदर साथ जी, ज्ञानेन सदृशम पवित्र न ही विद्यते। अर्थात ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कोई साधन ही नहीं है। कितना भी जप करो, तप करो, ध्यान करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, दया करो, कुछ भी साधन कर लो, जब तक अपने आत्मा परमात्मा के स्वरूप का, मूल स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है सुंदर साथ जी, तो फिर वो बाकी सारा साधन कुछ भी काम नहीं आता है। भले निष्काम भाव से करो तो भी, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी निष्काम भाव से तो करना ही पड़ता है। देखिए सुंदर साथ जी, अब आइए नौवा विषय नहीं, नौवा चौपाई शुरू करते हैं आज का। ए पगले एने पंथडे। पगले यानी रास्ता, पगले मतलब कदम होता है, कदम भरना। पगले यानी कदम भरना, या जिस रास्ते पर आप जो पगडंडी बोलते हैं ना, जिस रास्ते पे चल के कोई जाता हो। एड़े पंथड़े, पंथ का मतलब भी रास्ता होता है, पगले यानी कदम, रास्ते पर कदम जो होता है, इस तरह के रहनी से एक्चुअल में पगले का मतलब होगा रहनी। रहनी, रहनी से प्रेम बिना न पहुंचाए। इस तरह से कोई निराकार से पार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के बिना कोई
भव से पार हो सकता नहीं है। प्रेम बिना सुख पार को नाही, जो तुम अनेक करो आचार। प्रेम शब्द भी देखिए, प्रेम शब्द शुरू से आखिर तक प्रयोग कर देते हैं, पर जिसे कहा गया है वास्तविक प्रेम, वास्तविक प्रेम जिसे कहा गया है सुंदर साथ जी, लव इज गॉड, गॉड इज लव, शुद्ध प्रेम। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं। वो प्रेम जो है परम धाम में जो राज्य सामाज्य सखियों के में प्रेम की लीलाओं में जो प्रेम है सुंदर साथ जी, वो है लव इज गॉड। अभी संसार में क्या होता है कि जब हम परम धाम का चिंतन ध्यान करते हैं, अपने मूल स्वरूप का चिंतन ध्यान करते हैं ना, तब जो है वो परात्म वाला प्यार हमारे हृदय में आता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, शुरुआत होती वैराग्य से। वैराग्य विरह इसमें सुंदर शाह जी जरूरी होता है। शुरुआत में होता वैराग्य, आत्म कल्याण की तड़प, इसको क्या इसको भी लोग बोलते थे प्रेम बोल देते हैं, विरह को भी प्रेम कह देते हैं। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, तो जो हृदय में दर्द है उसको भी प्रेम बोल देते हैं। तो उसमें प्रेम का मतलब अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। शुरुआत में वैराग्य को भी प्रेम कह देते हैं, फिर विरह को भी प्रेम कह देते हैं। पूर्ण प्रेम तो जो है जो परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच में है, वो है वास्तविक प्रेम। तो जब तक या तो बेहद मंडल में जो रास लीला है तो गोपियों वाला प्रेम आना चाहिए, या तो परम धाम में जो 25 पक्ष में प्रेम लीला है तो परात्म वाला, परम धाम में जो सखियां हैं वैसा भावना आना चाहिए हृदय में। उसके बिना वहां कोई जा सकता है नहीं। अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो, वहां की लीलाओं का पहचान हो, फिर चिंतन हो, ध्यान हो, उसके बाद प्रेम आता है। इतना आसान नहीं है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बस प्रेम करो बोलने से थोड़ी प्रेम आ जाए। प्रेम से याद करो, प्रेम से चितवनी करो, प्रेम से जयकारा बोलो, प्रेम बोलने से आ जाता है। क्योंकि उस भोजन चबा चबा कर खाओ तो इतने वो तो अपने हमारे बस में है, वो भी नहीं करते। लेकिन प्रेम करो, नफरत करो, हंसना रोना, ये क्या स्वाभाविक चीज है, अपने चाह कर नहीं कर सकते। आंसू निकलना होगा तो पूछ करके नहीं निकलेगा, हंसी अचानक से आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रेम जो है यहाँ पर सुंदर सा जी, वैराग्य पहले होता है, फिर विरह होता है, फिर प्रेम होता है। वाणी के चुपाइए ना, दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। तो वैराग्य इसके बाद में विरह होता है, फिर प्रेम होता है सुंदर सा जी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं वैराग्य के बिना आपके अंदर, वैराग्य के बिना ना सेवा समर्पण का भावना आता है, ना वाणी समझ में आती है, ना चितवनी लगेगा। लेकिन जब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हैं वैराग्य और सेवा समर्पण के समय, तो परम धाम का कुछ आनंद प्राप्त होता है वाणी पढ़ते पढ़ते भी। तो वो विरह उत्पन्न करता है, और विरह उत्पन्न होने के बाद फिर राज्य का फिर दर्शन होता है। तब जाकर के परम धाम की प्रेम में लीलाओं का जब अनुभव होता है, तब जाकर के परात्म वाला शुद्ध प्रेम की कुछ बूंद यहाँ पर आती है। समझ, दुनिया वाले तो बस दिखावा सोचते हैं, दिखावा करके हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पता नहीं कौन सी दुनिया में और कितने पानी में, जरा विचार करिए। यहाँ पर कौन से प्रेम की बात चल रही है। हाँ, वेदों में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा परमात्मा से प्यार प्रेम करो, बोलने से आ जाता है क्या? बैकुंठ ने देखिए, प्रेम उपजाने के लिए तो वाणी आई है, तुमको इसको उपजावने करूं सो अब उपाय। प्रेम उपजाने के लिए तो वाणी आई है। बैकुंठ शून्य ने मार्गे, ठीक है, दुनिया में जो एक तो था स्वर्ग का मार्ग, सकाम भक्ति का मार्ग। सकाम भक्ति जो करते हैं मतलब पुण्य कार्य तो किया, लेकिन संसार में सुख के लिए या स्वर्ग में सुख के लिए, तो उसमें स्वर्ग का मार्ग कहलाता है वो। जितना पुण्य किया है उतना स्वर्ग में सुख मिलेगा। लेकिन वैकुंठ शून्य का जो मार्ग है वो निष्काम भक्ति का मार्ग है, वो सकाम भक्ति का मार्ग नहीं है, तरीकत का मार्ग है। इसमें क्या होता है कि
निष्काम भक्ति करना पड़ता, कोई संसारिक कामना नहीं होना चाहिए। वैराग्य तो इसमें भी चाहिए, भले ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होने से ही तो वैकुंठ शून्य का लक्ष्य लिया ना। ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन मीराबाई, सूरदास आदि हुए ना भक्त, और जो भी निराकार का भी ध्यान करते हैं, शून्य का ध्यान करते हैं, हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ध्यान करते हैं, तो उसमें भी जो सुंदर साथ जी बीजी अनेक कथनी कथाएं, वहां पर भी कई चीजें जरूरी होती हैं। वहां भी वैराग्य जरूरी बोलेंगे, निष्काम भक्ति, समर्पण, सब चीजें वहां भी जरूरी है। वैकुंठ और निराकार भी इतना आसान नहीं है दुनिया वालों के लिए सुंदर साथ जी। हम तो बोल देते हैं हम तो वैकुंठ नहीं जाना, हमको तो निराकार नहीं जाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वैकुंठ और निराकार को भी प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखो कितना कष्ट उठाना पड़ता है, हरिश्चंद्र को देखो, हाँ, मीराबाई, सूरदास को देखो, सैकड़ों सैकड़ों साल से जो हिमालय की गुफा में ध्यान कर रहे हैं, उनको जरा देखो। हम तो कहाँ पर इस समय। जब वैकुंठ और शून्य निराकार के मार्ग में भी इतना कष्ट उठाना पड़ता है, वहां भी वैराग्य की जरूरत है, वहां भी निष्काम भक्ति की जरूरत है, हाँ, तो फिर बेहद के मार्ग में, परम धाम के मार्ग में, तो फिर क्या क्या जरूरत होगा सुंदर सर जी। ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। ये तो कहा ना, देखो जब वैकुंठ शून्य में इतना कष्ट उठाना पड़ता है, वैराग्य चाहिए, संयमित जीवन चाहिए, त्यागमय जीवन चाहिए, तपोमय संघर्ष में, पुरुषार्थ में जीवन चाहिए सुंदर साथ जी। विलासितापूर्ण जीवन से तो स्वर्ग का सुख भी नहीं मिलता है। विलासितापूर्ण जीवन से सब बीमारी और तिरस्कार मिलता है, कुछ नहीं मिलता सुंदर साथ जी। संसार में भी सुख शांति नहीं मिलने वाला है। लेकिन वैकुंठ शून्य के मार्ग में जब इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कह रहे हैं आ तो बेहद, तो बेहद के मार्ग में तो फिर वहां तो ज्ञान भी चाहिए, इतना सबके अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए। यहाँ अनेक अटकलों तनाए, सब क्या अटकल लगा लगा करके। अब देखिए सुंदर शाह जी, अटकल क्या है? अखंड रास का वर्णन कर दिया, परम धाम का वर्णन कहीं किसी किसी जगह में आ गया ना, अखंड रास का भी वर्णन आ गया। अटकल क्या किए बोले, इसी वृंदावन, मृत्यु लोक के वृंदावन में रास लीला करके लो। अखंड रास का वर्णन करने के बाद भी मृत्यु लोक में घटा दिए। बोलेंगे परम धाम कहाँ पर है, कोई बोलेगा स्वर्ग है, कोई बोलेगा वैकुंठ है, कोई बोलेगा गोलोक है। गोलोक भी संसार के अंदर ही मान लेते हैं, फिर वो तो ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त बोलेंगे शरीर के अंदर हृदय चक्र ही परम धाम है, बोले ऐसा भी मिलेंगे आपको। अनेक अटकलों तनय, अटकल अनुमान से वो साधना भक्ति करते हैं, अनुमान जनित ज्ञान से। अब मान लो कि मुझे बॉम्बे जाना है और मैं दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाऊंगा, तो बॉम्बे कैसे पहुंचूंगा? फिर क्या होता है सुंदर शाह जी, देखिए तीन प्रकार का रास्ता कहा गया। पिपील का मार्ग, कपिल का मार्ग, विहंगम मार्ग। पिपील का है ना चीटी, कीड़ी। चीटी जो है कितना भी कोशिश कर ले, एक गांव से दूसरे गांव तो नहीं जा सकती, एक मकान से दूसरे मकान जा सकती है, उससे ज्यादा चीटी आगे जा सकती नहीं। दूसरा है बंदर का, कपिल का मार्ग। बंदर एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, लेकिन वो भी इतना ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते कि एक शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, 40-50 किलोमीटर का रेंज रहेगा उनका। फिर है विहंगम मार्ग, पक्षियों का मार्ग। पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, 7 समुंदर पार करके, ऐसे भी पक्षी होते हैं। जब मौसम बदलता है ना, तो ये समुद्र के ऊपर तो बैठने का जगह भी नहीं रहता, उड़ते ही रहते हैं कई दिनों तक के, महीनों महीनों तक हवा में उड़ते ही रहते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी हैं, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं सुंदर शाह जी। यहाँ पर ज्ञान, विश्वास, प्रेम चाहिए सुंदर शाह जी। अनेक संग्राम करे सुंदर शाह जी। वैसे तो बहुत कठिन मार्ग है, मोक्ष का मार्ग, बेहद का मार्ग है, परम धाम का मार्ग, लेकिन राज्य की इस वाणी की वजह से एकदम सरल हो गया। वाणी मंथन
ही निज संप्रदाय में सबसे बड़ी साधना तो मंत्र में हम सतुनि के ले मुझे इनको सार, क्योंकि वाणी से ही चितवनी का मार्ग भी प्रशस्त होता है, वाणी से ही वैराग्य होता है, सेवा समर्पण की भावना आती है, वाणी में सारा चीज है। सुंदर सा जी, ये शुष्क ज्ञान नहीं है, शुष्कता हमारे हृदय में जो है उसको दूर करना है, वाणी में कोई शुष्कता नहीं है। हमारे हृदय में न आत्म कल्याण की तड़क है, न सुंदर साथ का सेवा भावना है, कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी, तो वाणी का क्या दोष। अनेक सुरा संग्राम करे, अनेक उथड़ता जाए, अनेक योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी सब सैकड़ों हजारों वर्ष तक अपने अंतःकरण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते रहते हैं, लगातार ध्यान साधना करते हैं, योग अग्नि में शरीर भी प्राप्त कर लेते हैं। जो शरीर जिसमें भूख प्यास नहीं होता है, मलमूत्र का त्याग भी नहीं होता है, ऐसे योग अग्नि में शरीर कहते हैं। वो शरीर जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है उनको, फिर भी वो जिंदगी भर ध्यान ही करना है, जब तक प्रलय नहीं होता तब तक ध्यान ही करते रहना है, क्योंकि वो अखंड मोक्ष शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। सुंदर शादी अनेक उथड़ता जो सारा मेहनत तो उनका जो है व्यर्थ चला जाता है, वो मतलब वो सब जो है मेहनत करते करते चले जाते हैं। सुंदर शादी यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, बेहद शब्द जो है इसका दोहरा अर्थ लेते हैं। बेहद का मतलब बेहद मंडल भी होता है, बेहद मतलब परम धाम भी होता है। साथ इच्छाए सुपन में साथ में ही आया, बेहद थे पीयू आए के बेहद साथ खिलाया। यहाँ पर बेहद का मतलब क्या है, परम धाम है। सुंदर जी साध साध सूर धीर अनेक मलो अनेक जाओ बेकुंठ पार, यानी कि सूर धीर शब्द को ध्यान दीजिए, इसमें दो शब्द है, सूर और धीर। धीर को बोलते हैं धैर्यवान, सूर मतलब योद्धा। ऐसे बस लड़ाई जाने से तलवार चलाते जाने से कुछ नहीं होगा, सही समय में सही दिशा में चलाना पड़ता है हथियार। इतना लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, और लोहा गर्म नहीं है तो कितना भी जोर जोर से हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा उसमें। धैर्यवान योद्धा, पहले समय के योद्धा जो होते थे ना वो भी ध्यान करते थे ताकि मन में शांति हो, एकाग्र चित्त हो। तो सुंदर साथ में भी जो भी धर्म पथ पे आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए भी जरूरी है। आप बहुत तपस्या कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, लेकिन मन में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ना तुरंत आकर्षित होना है, ना तुरंत जो है घबराना है, घबराना भी नहीं तुरंत। तो कह रहे हैं कि दुनिया में से बहुत सारे साधक हुए हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी सब हुए हैं। कह रहे क्या अनेक मलो, आप सब एकत्रित हो जाओ, उसमें से अनेक जाओ बैकुंठ पर, उनमें से बहुत सारे हो सकता है कि बैकुंठ की प्राप्ति भी कर लो और बैकुंठ से आगे भी निकल जाओ, बैकुंठ से आगे भी निकल जाओ। लेकिन अखंड ताना दरवाजा कोने थे तो न उघड़े निर्धार। अखंड यानी बेहद का, बेहद मंडल का या बेहद अखंड, अखंड रास का या अखंड परम धाम का जो सुख है वो उसका दरवाजा कोई भी खोल पाता नहीं। ज्ञान नहीं होना ही एक कारण है, योग्यता पूरी है, तो सैकड़ों हजारों साल तक ध्यान कर रहे हैं, उसकी योग्यता में हम क्या प्रश्न लगाएंगे। लेकिन कमी सिर्फ एक चीज है, ज्ञान की। ज्ञान नहीं होने से सारे साधना व्यर्थ गया। हमारे पास में ज्ञान तो है लेकिन साधना कमी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है वैराग्य की कमी सुंदर साथ जी, जो हम समझ बैठे हैं कि बस खाओ पियो परम धाम तो हमारा कंफर्म हो गया है, परम धाम का टिकट कंफर्म हो गया, सोच के बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। संसार में ही हम देख रहे हैं बीमारी बुढ़ापा आदि के दुख से ही हम बच नहीं पाए हैं, और यहाँ पर सगे संबंधी धन संपत्ति के दुखों से ही नहीं बच पाए हैं, परम धाम की प्राप्ति हो गई है, ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। चाहे अनेकों लोग जो है इसमें से बैकुंठ में
विष्णु भगवान की निष्काम भक्ति करके वैकुंठ पहुंच जाते हैं। और पार जाने का मतलब क्या, देखिए यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वैकुंठ पार जाने से मतलब क्या, ये ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे जाने की बात नहीं है कि वैकुंठ के ऊपर चले गए। दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बाएं तरफ जाएंगे, नीचे तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा। वैकुंठ से आगे जाने का मतलब है कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है ऐसा जानकर, और स्वर्ग वैकुंठ में अखंड सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, वो भी किसी के ध्यान में बैठे हैं, ऐसा जानकर, ऐसा समझ करके फिर उनका लक्ष्य हटा लेना। वैकुंठ का लक्ष्य हटा दिया, इसी को बोलते हैं कि वैकुंठ से आगे चले गए। जैसे भिखारी आएगा ना, एक मकान में आएगा, बोले भिक्षा दे तो भिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे चले जाएगा, आगे चले जाओ बोलेंगे अगले उसमें, है ना। अनेक जाओ वैकुंठ पार, मतलब साकार या सगुण देवी देवताओं की पूजा करना छोड़कर, भक्ति करना छोड़कर के फिर वो निराकार कण कण में स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म सत्ता जी चेतना का ध्यान करने लगते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते। क्योंकि यहाँ पर जो चीज है मेरे सामने, मान लो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पूजा करूं या तो, और या तो जो मुझे दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहा, अर्थात मेरे अंदर जो चेतना है, जीव चेतना, उसका मैं ध्यान करूं। इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं था सुंदर साथ जी। बड़े बड़े योगी लोग भी हृदय चक्र में ही ध्यान कर रहे हैं। उनके ग्रंथों को स्टडी करिए आप, वैदिक साहित्यों का, सब जगह जो यही निर्देश भी यही दिया गया कि हृदय चक्र में ब्रह्म का साक्षात्कार हो। हृदय चक्र ही परम गुहा है, वहीं पर ब्रह्म का दर्शन होगा, सब वहीं पर लगे हुए हैं। उसी को कह दिया जाता है कि वो निराकार से कोई पार नहीं कर पाया, मतलब कण कण में स्थित जो निराकार, मतलब शक्ति तो निराकार होती है ना, शक्ति तो निराकार होती है, शक्ति का थोड़ी कोई आकार होता है। शक्ति जो पांच तत्व से परे होती है, पांच तत्वों को शक्ति नहीं कहते, पांच तत्वों से परे शक्ति होती है, तो उससे कोई आगे जा पाता नहीं। बोलेंगे या तो कण कण में है बोलेंगे, या तो सबके प्राणियों के हृदय में है कहेंगे। तुमने मोटी मत वाला साधा दिखाड़ू। संसार में जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, बड़े बड़े संत कहलाते हैं, उनके विषय में भी जरा बताती हूँ। दिखाड़ू मतलब बताती हूँ, दिखाता हूं मैं, उनके विषय में बताता हूँ। जेने भरिया ब्रह्मांड में पाए, जिन्होंने संसार में साधना तपस्या भक्ति ध्यान के मार्ग में अपना कदम आगे बढ़ाया था, जिन्होंने या तो विष्णु भगवान के अवतारों की भक्ति किया, या तो निराकार शून्य का भी निष्काम भावना से ध्यान किया, मतलब निराकार ध्यान करने का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना पहले, हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ध्यान करना। जिन्हें भरिया ब्रह्मांड में पाए, जिन्होंने धर्म मार्ग में साधना के मार्ग में आगे कदम बढ़ाया, तो वो कहाँ तक पहुंचे, कोई बैकुंठ कोई शून्य मंडल में एटला लगे पहुंचाए, बस इतना ही, इससे आगे कोई जा पाया नहीं। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। बहुत साधना भी किया तो भी क्या करेंगे, कोई बैकुंठ कोई जमपुरी, कोई बैकुंठ गया तो कोई जमपुरी गया सुंदर शाह जी, उससे आगे कोई जा पाता नहीं है। अब देखिए बैकुंठ और शून्य मंडल जाने से क्या तात्पर्य समझो। हिंदू धर्म में और संसार में भी दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित है, साकार और निराकार। बैकुंठ का मतलब है साकार भक्ति करने वाले, तो शून्य का मतलब है निराकार की भक्ति करने वाले। साकार की भक्ति का मतलब क्या है, कोई देवी देवता या महापुरुष या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्त को परमात्मा मान के, भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं साकार मत वाले। और निराकार मत वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए। निराकार मत वाले कहाँ ध्यान करते हैं, पूछ के बताइएगा। शरीर के हृदय चक्र में
या शरीर के ही 7 चक्रों में ध्यान करते हैं सुंदर साथ जी? 99% ब्रह्म साक्षात्कार का जिनका लक्ष्य वह हृदय चक्र में करते हैं। आज्ञा चक्र भी है, यहाँ 10वां द्वार है जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं, वहां पर भी ध्यान करते हैं। फिर उससे 2 उंगुल ऊपर एकादश द्वार कह के वहां भी ध्यान करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड से परे का कोई ज्ञान ही नहीं है। निराकार के पार, 3 पार के पार जब ज्ञान ही नहीं तो लक्ष्य कहाँ से होगा? ये पूरी पृथ्वी भी बीच में 2 भाग में बटी हुई थी लंबे समय तक। पूर्व और पश्चिम 2 जगत कहते हैं ना, पूर्वी संसार और पश्चिमी संसार, पश्चिमी सभ्यता बोलते कि नहीं बोलते? तो बीच में बहुत बड़ा समुद्र पड़ता। बहुत समय तक तो एक दूसरे के विषय में मालूम भी नहीं था कि पृथ्वी में भी इस पार और उस पार बहुत बड़ा भूभाग है। बीच में एक बड़ा समुद्र था जहां पर आज भी न ट्रेन चलती न बस चलती, केवल हवाई जहाज से जा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी उसी प्रकार से जब निराकार से पार का ज्ञान ही नहीं था तो उन्होंने साधना तो बहुत किया, लेकिन वो निराकार से आगे जा नहीं पाए। निराकार से आगे नहीं जाने का मतलब फिर से समझिए, निराकार यानी कि कण कण में ब्रह्म सत्ता और सभी प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा है, जीव चेतना को ही ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म समझ करके वो इसको ही निराकार मत कहते हैं। निराकार के साथ साथ ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। वो परमात्मा कैसा कहेंगे? निराकार है तो कहेंगे, लेकिन साथ में क्या बोलेंगे? ज्योति स्वरूप भी कहेंगे। निराकार को कई लोग अंधेरा अंधेरा बोल देते। निराकार का देखिए उसकी परिभाषा ही अलग है, अगला प्रकरण में आएगा। संसार में मोटी मत वाले मतलब बहुत सारे जो भक्त हुए हैं, कई लोग सकारवादी भक्त हुए हैं, कई निराकारवादी साधक हुए हैं। पार ब्रह्म पाम्य तना, परमात्मा को पाने का अनेक उद्यम करे साधन, अनेक प्रकार से उद्यम करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। या वाणी के कारण कई करें तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगीन। बहुत उद्यम करना मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। कोई बोले कि यहाँ कर लो, कोई बोले वहां ध्यान कर लो, कोई बोले कण कण में, निराकर नासिकाग्र कंठकूप में, हृदय चक्र में, मूलाधार चक्र में, सहस्त्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में, जहां तहां ध्यान कर करके भी सुंदर साथ जी चढ़ी बैकुंठ आगा भे। अब देखिए चुपाई का अर्थ पहले देखिए, बैकुंठ चढ़ करके, यानी बैकुंठ में चढ़े, ऊपर की तरफ बैकुंठ है ऐसा सब बोलते हैं ना अपन। ऊपर में से सबसे ऊपर का लोक है बैकुंठ। ऊपर चढ़ गए, फिर आगा वह आगे फिर जाते हैं तो तिहा छे आड़ी, तिहा तो आड़ी छे अगम अगाध। वहां पर तो फिर रास्ते में बहुत ही बेहद जाने के मार्ग में अगम अगाध, बीच में जो है निराकार कहते हैं लोग, महाशून्य माया का घना आवरण है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, नक्शे में जनरली हम क्या देखते हैं? मृत्यु लोक से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। देखिए हाँ, मृत्यु लोक से ऊपर की तरफ बढ़ते गए, भूवर लोक, स्वर लोक पार किया, तपलोक पार किया, बैकुंठ पहुंच गए, फिर ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, आदि नारायण, फिर ऊपर सबसे ऊपर में निराकार को पार किया। लेकिन बाजू की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए सुंदर सा जी, ये जो 14 लोक का नक्शा बना है या 14 लोक का वर्णन आता है वाणी में भी, ये वर्णन आया है भागवत के अनुसार। श्रीमद् भागवत में 14 लोक कहा गया ना। और वैदिक मत में 14 लोक होते ही नहीं है। वैदिक मत में सिर्फ 3 लोक का वर्णन आता है, भूलोक, पृथ्वी लोक, नहीं पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक, 3 लोक का सिर्फ वर्णन आता है। इसलिए वाणी में, ग्रंथों में त्रिलोकी त्रिलोकी शब्द भी आता ना कई जगह। 3 लोक का वर्णन आता है सिर्फ। अब देखिए पृथ्वी जो है ये तो लगातार गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी जो है लगातार गोल अपनी धुरी पर भी प्रतिदिन में एक बार घूम जाती है। अब यहाँ पर
में जो हम यहाँ भारत में बैठे हैं इनका ऊपर अलग है, और अमेरिका में बैठे हैं उनका ऊपर अलग है। वो भी गोल गोल घूमे जा रहा है। फिर अंतरिक्ष में भी जाएंगे, अंतरिक्ष में भी ऊपर नीचे दाएं बाएं दिशा, तो कोई ऊपर दिशा कैसे डिसाइड करेंगे? और कहीं पर भी ग्रंथों में ऊपर शब्द नहीं आता सुंदर शाह जी, परे शब्द आया है। क्षर से परे, अक्षर से पारावाही पुरुष का करो विचार। ठीक है सुंदर शाह जी, परम धाम क्या एक साक्षात भूमिका है। बेहद मंडल अंतस्करण है, और ये संसार क्या है? सारा सपना है। तो अंतस्करण कहाँ होता है? मेरा जो साक्षात शरीर है उसी के अंदर तो मेरा अंतस्करण भी होता है ना, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी प्रकार सपना भी कहाँ होता है? सुपन हो तो दिल भीतर। सपने में मैं देख रहा हूँ कि बॉम्बे चला गया, लेकिन बॉम्बे गया था मैं? नहीं, सपने के अंदर ही एक नया बॉम्बे बन गया था। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर एक्चुअल में जो कहा जाता है कि वैकुंठ को पार करके निराकार में लटक गए, निराकार का मतलब किसी भी आप वैदिक मत के जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछोगे, वो निराकार कोई संसार के चारों तरफ आया घेरा को निराकार नहीं कहते हैं। वो कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त, उसी को ही वो या बोलेंगे कि कण कण में निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। इसका भी एंड नहीं बोलेंगे, वो तो अनंत ब्रह्मांड है ऐसा कहेंगे। तो कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में, संपूर्ण जगत के कण कण में, बीच से लेकर किनारे तक सर्वत्र जो है ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अदकिन रहने ना पावे। तो यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मैंने पिछली चौपाई में भी बताया। बैकुंठ से आगे बढ़ने का मतलब है बैकुंठ में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उससे ध्यान हटा लेना कि वो परमात्मा नहीं है। तो अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है? फिर वो निराकार ब्रह्म का, यानी कण कण में व्याप्त है, हृदय चक्र में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का वो अब ध्यान करने लगते हैं। कोई भी योगी जन क्या करेंगे? अब मुझे अपने अंदर में स्थित जो है जीव चेतना को ही ध्यान करना है, क्योंकि वही ब्रह्म, ऐसा मान लेते हो। साकार को छोड़ने वाले फिर यहाँ जाते हैं, कोई ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर तो भाई ऊपर कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर कोई है ही नहीं। नक्शे में सिर्फ समझाने के लिए बता देते हैं। बेहद मंडल के ऊपर, क्षर जगत के ऊपर क्या बोलेंगे? बेहद मंडल है। ऊपर नीचे देखिए, साक्षात दुनिया में मेरा शरीर साक्षात है मान लो 1 मिनट के लिए, और मेरा अंतस्करण कहाँ पर है? वो भी मेरे अंदर है। और मैं सपना देख रहा हूं तो वो भी कहाँ देख रहा हूं? मेरे ही अंदर देख रहा हूं। सुपन हो दिल भीतर। लेकिन तीनों में अंतर होता है, साक्षात नहीं है। अंतस्करण जो है वो सूक्ष्म एक दुनिया समझो। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये साक्षात वस्तुएं नहीं है शरीर में। उसी तरह से फिर सपना जो देख रहे हैं, पक्का देख तो रहे हैं, लेकिन सपना नीचे जाके कहीं थोड़ी देख रहे हैं, या ऊपर वाले बिल्डिंग में जाके देख रहे हैं, या ऊपर के लोक में जाकर सपना देख रहे हैं, या नीचे के लोक में जाके सपना देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सपना तो अपने अंदर ही देखा जाता है। सुनो शाह जी, सिर्फ 14 लोक को पार करने का मतलब क्या? अभी इस प्रकरण में बहुत बार आएगा, मैंने अभी आधा ही समझाया। इस विषय में और भी आगे मैं स्पष्टीकरण करूंगा सुंदर शाह जी। तो साध आउद सर्वे साचवी, साधु संत क्या करते हैं? सभी प्रकार का हथियार साचवी यानी संभाल कर ले करके माया से युद्ध करके अखंड मोक्ष पाने का प्रयास करते हैं। युद्ध तय करता जाए, निरंतर अपने हृदय के मलिनता को, विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं, पहला। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान पाने का भी प्रयास करते हैं। तीसरा, ब्रह्म के साक्षात्कार का भी प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञान भी नहीं मिलता। और साक्षात्कार के नाम पर केवल जो हृदय चक्र में जीव चेतना है उसका ही साक्षात्कार कर पाते हैं। अटकल का मतलब क्या है? इसका 2 उदाहरण दूंगा सुंदर शाह जी में। अटकले पामिए पार। पहला उदाहरण अपने स्कूल में पढ़ा होगा, 4 अंधे एक हाथी। 4 अंधों से कहा गया कि हाथी कैसा होता है बताओ?
तो पहला अंधा आगे बढ़ा, तो हाथ से उसने हाथी का सूंड स्पर्श किया। तो क्या कहता है कि हाथी तो सांप के जैसा होता है। अब सूंड जैसे हिलते रहता है ना, सांप के जैसा है, बोले हाथी तो सांप के जैसा होता है। दूसरा अंधा आगे बढ़ा, उसका उसने हाथी के पैर को स्पर्श किया, पैर, बोले ना ना, हाथी सांप के जैसा थोड़ी होता है, हाथी तो खंबे के जैसा होता है। तीसरा अंधा आगे बढ़ा, हाथी का पीठ का स्पर्श किया, बोले ना खंबे के जैसा होता है ना सांप के जैसा होता है, हाथी कैसा होता है, दीवाल के जैसा होता है। पीठ का स्पर्श किया ना, पीठ तो लंबा होता है ना भाई। चौथे अंधे ने पूंछ का स्पर्श किया, तो क्या कहा, हाथी जो है रस्सी के जैसा होता है। देखिए ये अनुभव है। किसी ने देवी देवताओं का अनुभव किया, किसी ने हृदय चक्र में जीव चेतना का अनुभव किया, तो बोले हृदय में परमात्मा रहता है। किसी ने कण में ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया, बोलेंगे कण कण में परमात्मा है। 99% संप्रदाय वाले जो मतलब निराकारवादी जो संप्रदाय हैं, सभी हृदय चक्र में ही ध्यान करते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप मानने वाले जो भी संप्रदाय हैं, सब हृदय चक्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करने की बात कहते हैं। सुंदर अनुमान से कह रहे हैं, अटकले केम पामिये पार। देखिए, लोही मांस न रहे अंगों पर, वचमा श्वास न खाए। तपस्या करते करते शरीर सूख जाता है, मांस भी पूरा सूख जाता है, और शरीर का खून भी लगभग सूख जाता है, बस नाम मात्र का शरीर ढांचा रह जाता है। फिर भी वचमा श्वास न खाए, मतलब क्या, फिर भी तपस्या करना नहीं रुक, साधना करना नहीं छोड़ते, फिर भी साधना भक्ति करना छोड़ते। बीच में श्वास नहीं खाने का मतलब एक मुहावरा है सुंदर सा। बीच में तपस्या कर रहे हैं तो बीच में श्वास खाना नहीं खाना, इस पे ध्यान नहीं रहता है किसी का भी। इसका मतलब क्या है कि बीच में साधना तपस्या को भंग नहीं करते हैं, साधना तपस्या कंटिन्यू करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो यहाँ तो जरा सा कष्ट आ जाए तो फिर क्या होगा, जरा सा भी यहाँ पर कष्ट आ जाएगा तो फिर सुंदर साथ बोलेंगे कि बस हो गया। वाणी में लिखा है दुख ना दीजिए देखो, तो चुपाई भी पूरी नहीं मालूम होगी किसी को। तामसिक तप, अनावश्यक तप नहीं करना है, लेकिन संयमित जीवन जीना भी एक तप है, सात्विक तप है। खाने को पेट माफक, भूखे नहीं मरना है, लेकिन पेट के अनुसार खाना है। तपो में जीवन के बिना, संघर्ष में, पुरुषार्थ में जीवन के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता कभी भी। योग दर्शन का भाष्य में लिखा व्यास जी ने, न ही तपस्वी नो योग सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कमी क्या है, ब्रह्म ज्ञान की कमी है। लेकिन हमारे पास तो है ना ब्रह्म ज्ञान, बिल्कुल जरा भी बीच में विश्राम नहीं करेंगे। लक्ष्मी का ही दृष्टांत आता ना वाणी में, 7 कल्पांत तक शीत धूप बरखा न गिने, करे तपस्या जोरती घने। कोई ब्रेक नहीं लिया 7 कल्पांत के बीच में। सुंदर साथ जी, या वाणी ने कारणे कई करें तपसन। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए भी अनेकों कष्ट किया, ब्रह्म का साक्षात्कार पाने के लिए भी किया, लेकिन अनुमान से किया। तो पहले घट घट में, कोई कण कण में। देवचंद जी को प्रसंग आता है ना, देवचंद जी ने पूछा गांव वालों से उमरकोट में कि परमात्मा सबका मालिक कहाँ पर है, तो बोले क्या, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, बस सुना दिया अनुमान से। वेदों में देखेंगे तो निराकार शब्द ही नहीं है, वेदों में निराकार शब्द ही नहीं है। इतना तपस्या करने के बाद भी किसी को वाणी प्राप्त नहीं हो पाई। किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन। बीच में तपस्या भी नहीं की सुंदर जी, आ तो हद नहीं, आ तो बेहद। जब बैकुंठ निराकार वालों का हालत ऐसा है सुंदर जी, तो निराकार से पार, तीन पार के भी पार। राज्य की कृपा से, मेहर से सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्म वाणी मिल गई तो हमने आधी बाजी तो जीत लिया। ये वाणी मंथन करने को मिल गया, वाणी पढ़ने को मिल गया सुंदर साथ जी, तो आधी बाजी जीत लिया। ये वाणी जो तपस्या करने से, साधना करने से नहीं मिल पाया किसी को, यहाँ पर
जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। हमारे संबंध के कारण से राज्य की आत्मा है, मात्र इसी संबंध के कारण से ये वाणी हम तक पहुंची है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, सुंदर सा सौभाग्यशाली हैं। ज्ञान समझ करके थोड़ा साधना भी ज्यादा फल देगा। पांव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। वैराग्य है, विरह है, प्रेम है, तुरंत परम धाम का आपको प्रेम आनंद प्राप्त होगा। सुंदर सा जी, प्रेम जो है अनुभव के साथ बढ़ता जाता है। विरह है, वैराग्य है, थोड़ा अनुभव होगा, थोड़ा प्रेम आएगा, फिर विरह आएगा, फिर थोड़ा और प्रेम आनंद प्राप्त होगा तो प्रेम बढ़ेगा थोड़ा सा। ऐसे ऐसे ना, जैसे अनुभव होते जाता है वैसे प्रेम भी बढ़ते जाता है। इश्क आया तब जानियो जब इन रंग लागियो रस। परम धाम के प्रेम में, इस स्वरूप और लीलाओं में आपको आनंद आना चाहिए। दिमाग का बोझ नहीं लगना चाहिए, मेहनत कर रहा हूं ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं तो कितना मजा आता है उसमें। राज्य के ध्यान चिंतन में मजा आना चाहिए, राज्य की वाणी पढ़ने में मजा आना चाहिए। ये है वास्तविकता में प्रेम की शुरुआत हो गई है। समझ सकते हैं आपके हृदय में अब प्रेम की शुरुआत हो गई है। सुंदर सा जी, तो सुंदर सा जी यहाँ पर एक चौपाई और ले लेते हैं। चौदह चढ़ी चाले एणी विधे। फिर से आ गया ना, चौदह चढ़ी। 14 लोग चढ़ने का मतलब कहीं सीढ़ी लगा के चढ़े, ऊपर की तरफ गए। अब मैं पृथ्वी लोक में बैठा हूं ना, तो मैं ऊपर की तरफ कहाँ जाऊं? चंद्रयान भी खोजेंगे, चंद्रमा भी, तो वो ऊपर है कि नीचे कोई बता ही नहीं सकता ऊपर है कि नीचे। पृथ्वी ही गोल घूम जाती है तो ऊपर नीचे का निष्कर्ष कैसे, निर्णय कैसे होगा? मैंने बताया ना, 14 चढ़ी का मतलब क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता परमात्मा नहीं है। नश्वर की उत्पत्ति कभी हुई है, वो भी कभी लय हो जाते हैं। ज्ञान समझने के कारण से अब उससे ध्यान हटा करके निराकारवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं कि परमात्मा साकार नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में कोई भी साकार व्यक्ति जो भी है सब एक ना एक दिन पैदा हुए हैं और एक दिन लय को प्राप्त हो जाते हैं स्वयं। इसलिए साकार जो है वो परमात्मा हो नहीं सकता, ऐसा जिसने समझ लिया है अब वो निराकारवाद की तरफ आगे बढ़ता है। अर्थात कण कण में और हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना ब्रह्म सत्ता का वो ध्यान करने की तरफ आगे बढ़ता है। इसी को कह दिया है 14 चढ़ी चाले एड़ी विधे। इस प्रकार से 14 लोगों से आगे बढ़ते हैं, मतलब साकार का ध्यान छोड़ के अपने निराकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकल निराकार कहवाए। सुंदर सा जी, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये जो वैदिक समीक्षा जो चल रहा है बड़ा कठिन तो होता है सुंदर सा जी, पर ये नोट्स और एक वीडियो, नोट्स और ये जो वीडियो बनते जा रहे हैं ना, ये 10 साल बाद भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इस नोट्स और वीडियोस की आपको यदि समझना चाहते हैं तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब बोलो कि हम तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे तो चलेगा, तो फिर सुंदर सा जी ब्रह्म सृष्टि के लिए तो नहीं चलेगा, मेरा ऐसा कहना। बाकी दुनिया वालों के लिए चलेगा। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सदब्रह्मात्माएं स्वयं मुक्त नहीं, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आई हैं। उनको वेद शास्त्र गीता भागवत समस्त ग्रंथों का वारिस कहा गया, उत्तराधिकारी कहा गया है। बोले हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाणी ही पढ़ने की जरूरत नहीं है बोलते हैं, तो फिर वाणी किसके लिए आई है? न कहवाए माया माया वाणी पण साथ माटे कहवाए। साकार मतलब बैकुंठ स्वर्ग को छोड़ के जब आगे निराकार की तरफ आगे बढ़ते, आगल निराकार, तो बैकुंठ साकार मत से आगे है निराकार, निराकारवादी का। निराकार मत क्या कहता है? सभी प्राणियों के हृदय में भी है परमात्मा, इन्हें जीव चेतना को ही परमात्मा कहेंगे। दूसरा मत क्या है? कण कण में है परमात्मा और जीव कण कण में है, इसलिए हृदय चक्र में भी, ऐसा कहेंगे। फिर कण कण में मतलब ब्रह्मांड के केवल बीच में नहीं, क्षर जगत का विस्तार है, जहां तक बीच से लेकर के बाहरी किनार तक सर्वत्र ब्रह्म है, सभी जगह में ब्रह्म है। सुंदर सा जी ने ब्रह्म सत्ता कोई ब्रह्म है। हम जैसा नक्शा में क्या देखते हैं कि ये जो काला घेरा चारों तरफ बना हुआ है ना सुंदर सा जी, बस इसी को ही हम महामाया समझ लेते हैं। ये माया जो है किनार पे है, बीच में है,
ब्रह्म सत्ता, स्वाप्निक चेतना शक्ति, इसके ही विभिन्न नाम में मैंने कई बार समझाया है सुंदर जी। जी हाँ, पंथ न थाय पग थोब बिना साध यहाँ झेंझ समय। अब निराकार जो है, कोई रास्ता तो है नहीं कि पैर से चल के पार किया, वैसे तो बैकुंठ में भी कोई पैर से चल के जाने वाला चीज नहीं है। पंथ है ने रास्ता, पग थोब बिना ने पैरों को रखने का जगह तो चाहिए ना, रास्ता तो हो तब तो चलेंगे। यहाँ तो ना पैर है ना रास्ता है। आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। हाँ? तू कहाँ देखे इन खेल में तो पड़ियो है सब प्रतिबिंब। तू देख नाटक निमक को अब करे कहाँ विचार, पांव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। पंथ न थाए पग थोप, न रास्ता है ना पैर है ना जमीन है, कुछ भी नहीं है सुंदर सा। मतलब निराकार जो है वास्तव में क्या है, वो तो एक स्वाप्निक चेतना शक्ति है सुंदर सा जी। साध यहाँ जैने समाये। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति तो पांच तत्वों से परे है, साकार की सीमा से परे है वो। सभी जो भी साधक हैं, ध्यानी ज्ञानी योगी तपस्वी जो भी है, फाइनली इसी में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि इसी का अंश रूप है सब। अचेतन सूक्ष्म परमाणु में कौन समाएगा? अचेतन सूक्ष्म परमाणु में जाकर के जीव चेतना समाएगा क्या? स्वाप्निक चेतना शक्ति ही जो है कण कण में निराकार हृदय चक्र में जो कहा जाता है सुंदर साथ जी, इसको समझिए। इसको कहते हैं, बस ध्यान से, घटाकाश और वृहत आकाश, दो शब्द है। एक घड़ा है ना, मटका, मटका के अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं घटाकाश, और खुला आकाश यानी जो हम आकाश देख रहे हैं, जो पूरे संसार में स्पेस है, उसको बोलते हैं वृहत आकाश। दोनों में अंतर है, लेकिन जब मटका को फोड़ दिया तो मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश मिल गया ना। मटके के अंदर का आकाश और मटके के बाहर का आकाश, मटकी को फोड़ दो तो दोनों एक हो जाएगा। उसी तरह से शरीर के नष्ट होने पर इसके अंदर जो जीव चेतना है, ब्रह्म सत्ता का अंश है वो, तो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को भी कहेंगे सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, और इधर हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को बोलेंगे आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे, तत्वमसि बोलेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, नोट्स बाद में भी मैं बताया भी है मैंने। ये घड़ा जब फूटेगा तो दोनों आकाश एक हो जाता है, उसी प्रकार जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता दोनों एक हो जाते हैं फाइनली उनके हिसाब से। मूल जो है वो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म है उनके अनुसार, लेकिन वो उसका अंश जो है सभी प्राणियों के हृदय में है। फाइनली जब क्या होगा लास्ट में, कि सभी जीव चेतनाएं वापस आकर के कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता में मिल जाती है, समाहित हो जाती हैं। तीर्थंकर भी इत गले जो कहावे सदा प्रवान। आइए सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराएंगे। और इस विषय में सुंदर साथ जी मैं बहुत जल्दी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कई दिनों से हम देख रहे हैं 5 6 7 8 चौपाई होती है। का कारण यही है क्योंकि विषय ही बहुत कठिन चल रहा है। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौदे चढ़ी चाले एणी विधे, चौधे चढी चाले एणी विधे, आगल निराकार कहवाए, आगल निराकार केहबाए, यहाँ पंथ न थाए पग थोभ बिना, त्यहाँ पन्थ नथाए पग थोम बिना, साध यहाँ जैने समाए, साध यहाँ जैने समाए, साध यहाँ जैने समाए। साध यहाँ जैने समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम माता जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं मित्र जी से, मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अर्जी गायन करेंगे। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीना जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं सब अंगो साथ जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री मामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय। आज की आनंद की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम।